नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। परीक्षा केंद्रों पर शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर जिलाधिकारी ने बनाई रणनीति। सबिया हवाई अड्डे से अतिक्रमण हटाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जारी किया पत्र। माझा प्रखंड के आग लगी पीड़ितों को अंचलाधिकारी शाहिद अख्तर ने दिया मुआवजा का चेक। स्वर्ण व्यापारियों ने किया सुरक्षा को लेकर 1 दिवसीय हड़ताल, बंद रही सभी ज्वेलरी की दुकानें। डोली उठने से 1 हफ्ते पहले चाचा ने अपनी भतीजी सहित 5 लोगों को मारपीट कर किया जख्मी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में आगामी इंटरमीडिएट परीक्षा हेतु सभी स्टेटिक दंडाधिकारी, जोनल, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, गश्ती दंडाधिकारी, सभी केंद्राधीक्षकों के साथ एक बैठक आयोजित की गई और बैठक में परीक्षा केंद्रों पर शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने, परीक्षा में कदाचार की रोकथाम करने और परीक्षा के सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया। बताते चले कि 1 फरवरी 2022 से इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू होनी है, जो 14 फरवरी 2022 तक होगी। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने सभी केंद्रों पर आवश्यक मूलभूत सुविधाओं तथा शौचालय की साफ सफाई, पीने की पानी की व्यवस्था, सभी कमरों में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था, मास्क एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था पर भी विशेष जोर दिया। वरीय पदाधिकारियों को नकल पर पूरी तरह लगाम लगाने का भी जिलाधिकारी ने निर्देश जारी किया। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि कोई चीट पुर्जे के साथ नकल करते हुए पाया गया तो उसे तत्काल सस्पेंड किया जाएगा। साथ ही साथ यदि कोई किसी के बदले में परीक्षार्थी बनकर परीक्षा में बैठता है तो इस स्थिति में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। जिलाधिकारी ने किसी भी हाल में परीक्षार्थी परीक्षा हॉल के अंदर मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते, इसका भी निर्देश दिया और कहा कि सभी वरीय दंडाधिकारियों एवं केंद्राधीक्षकों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का भी निर्देश जारी किया गया है, ताकि आपसी समन्वय स्थापित करके परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सके। बैठक में शहर के केंद्रों पर 31 जनवरी तक ट्रैफिक को लेकर माइक्रो प्लानिंग बनाने का भी निर्देश दिया गया, ताकि यातायात के संबंधित ट्रैफिक जाम की स्थिति न हो। बैठक में सभी परीक्षार्थियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन के उपरांत ही परीक्षा में बैठने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, अपर समाहर्ता बीरेंद्र प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी उपेंद्र कुमार पाल तथा हथुआ के अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा, वरीय उप समाहर्ता अनंत कुमार, वरीय उप समाहर्ता कुमारी पुष्पा, डीपीओ स्थापना मनीष कुमार, जिला कोषागार पदाधिकारी शशिकांत आर्य सहित अन्य पदाधिकारी गण मौजूद रहे। इसके बाद जिलाधिकारी ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत जिला स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की भी बैठक की, जिसमें इस माह में विधिनियम के तहत दर्ज मामलों की समीक्षा की गई और समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी ने विशेष लोक अभियोजक SC/ST को निर्देश दिया कि इस अधिनियम के तहत दर्ज कराए गए मामलों का दोष सिद्धि दर नगण्य के बराबर है, अतः लोक अभियोजक इस संबंध में नियमानुसार मामलों की देखरेख करें। सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के पहल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पत्र जारी करते हुए यह जानकारी दिया है कि सबिया हवाई अड्डे पर अतिक्रमण की गई भूमि को चिन्हित कर लिया गया है तथा अतिक्रमणकारियों की सूची भी तैयार कर ली गई है और इसके लिए स्थानीय प्रशासन को कार्रवाई करने का भी पहल किया जा रहा है। इस पत्र के माध्यम से बताया गया है कि हथुआ क्षेत्र के इस हवाई अड्डे पर 1011 अतिक्रमणकारियों की पहचान की गई है और अब इसे खाली कराने के लिए राज्य सरकार से पुलिस बल मुहैया कराने की प्रक्रिया चल रही है। इस पत्र के आने के बाद हवाई अड्डा क्षेत्र में अतिक्रमण करने वाले लोगों में खलबली मची हुई है। बताते चले कि इस हवाई अड्डे को शुरू कराने के लिए सांसद ने लोकसभा के माध्यम से पहल शुरू किया है।
माझा के अंचलाधिकारी शाहिद अख्तर ने क्षेत्र के विभिन्न गांवों में आगलगी से पीड़ित लोगों को जांच पड़ताल करने के बाद मुआवजा की राशि का चेक प्रदान किया। इसके बाद पीड़ित लोगों में खुशी जाहिर की। इस दौरान अंचल के कर्मी भी मौजूद रहे और कुल 4 लोगों को आज मुआवजा की राशि का चेक दिया गया। जिले में लगातार हो रही स्वर्ण व्यवसायियों के साथ लूट की घटना से आहत होकर शनिवार को स्वर्ण व्यवसायियों ने पूरे जिले में अपने संस्थान को बंद करते हुए 1 दिवसीय हड़ताल किया और जिला प्रशासन से अपनी सुरक्षा की मांग की। इस दौरान जिले के सभी बाजारों तथा शहरों में आभूषण की दुकानें बंद रहीं और जगह जगह स्वर्ण व्यवसायियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन से अपने सुरक्षा की मांग की। जिन स्वर्ण व्यवसायियों के साथ लूट की घटनाएं हुई हैं, उनमें अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी तथा लूट के माल की बरामदगी को लेकर जिला प्रशासन से मांग किया जा रहा है। जादवपुर में धरने पर बैठे स्वर्ण व्यापारियों ने कहा कि हाल ही में हुई थावे में लूट की घटना बताती है कि अपराधियों का मनोबल कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है, जिसके वजह से दिन दहाड़े बीच बाजार में स्वर्ण व्यवसायी सुरक्षित नहीं हैं। वहीं गोपालगंज में शशि गुप्ता, मोहन गुप्ता, पिंकी भोलू इत्यादि के साथ दर्जनों स्वर्ण व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया तथा प्रशासन से सुरक्षा की मांग की। सिधवलिया थाना क्षेत्र के बलरा गांव में संपत्ति विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक तरफ से 5 लोग घायल हैं, जिनको स्थानीय अस्पताल से स्थिति गंभीर देखते हुए सदर अस्पताल में रेफर कर दिया गया है, जहां सभी घायलों का इलाज चल रहा है। इस मामले में घायल लालबाबू प्रसाद, राजू प्रसाद, मुन्नी देवी, संजू देवी और बिंदु कुमारी ने बताया कि उनके ही चाचा से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है, जिसमें आरोपी लोग जबरदस्ती पीड़ित पक्ष के जमीन पर घर बनाने लगे और मना करने पर लाठी, डंडा, कुदाल और हथौड़ी से मारपीट कर घायल कर दिया। इसमें पीड़ित बिंदु कुमारी की 5 फरवरी को तिलक है और 9 फरवरी को शादी है, जिसकी तैयारी में पीड़ित परिवार जुटा हुआ था। तभी आरोपी चाचा सुरेश प्रसाद और उनके पुत्र नित्यानंदन प्रसाद, जो हाल ही में जेल से छूटकर बाहर आए हैं, हमला कर दिए और जिस बिटिया के हाथों में मेहंदी सजाने की तैयारी चल रही थी, उसका ही सर फोड़कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। फिलहाल इस मामले में सिधवलिया पुलिस ने पीड़ित के बयान पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पंचदेवरी प्रखंड के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जमुनहा के नए प्रधानाध्यापक के रूप में डॉक्टर दुर्गा चरण पांडे को उप विकास आयुक्त ने पत्र जारी करते हुए योगदान देने का निर्देश दिया है। विजयपुर थाना अध्यक्ष के द्वारा शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी प्रशांत कुमार एवं अंचलाधिकारी भाग्य नारायण राय की अध्यक्षता में बैठक की गई और सभी पूजा समितियों को सरस्वती पूजा में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने का निर्देश दिया गया तथा डीजे नहीं बजाने की भी शपथ दिलाई गई और शांतिपूर्ण तरीके से पूजा संपन्न कराने का निर्देश दिया गया। बैकुंठपुर प्रखंड के सभागार में पंचायत समिति सदस्यों की पहली बैठक प्रखंड प्रमुख अदिति देवी की अध्यक्षता में बड़ी उत्साह पूर्वक संपन्न हुई, जिसमें 22 पंचायतों के तमाम मुखिया, बीडीसी सदस्य एवं सभी विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में उपस्थित होकर क्षेत्रीय विधायक प्रेम शंकर प्रसाद ने तमाम जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों का उत्साह पूर्वक स्वागत किया। छुआछूत से नहीं फैलता है कुष्ठ रोग और ना ही कुष्ठ रोगियों से कोई भी करे भेदभाव। इस बारे में स्वास्थ्य विभाग ने जन जागरूकता अभियान चलाना शुरू किया है, जिसमें सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद ने कहा है कि कुष्ठ रोगियों के लिए आसान इलाज की उपलब्धता के साथ ही रोग संबंधी मिथकों को भी समाज से मुक्ति दिलाना होगा। यदि हम कुष्ठ रोगियों को तिरस्कार की नजरों से देखेंगे तो वे अपने रोगों को छुपाने को मजबूर हो जाएंगे। इसलिए कोई भी व्यक्ति कुष्ठ रोगियों से तिरस्कार ना करें और उनकी जानकारी दें और कुष्ठ रोगियों के लिए स्वास्थ्य विभाग में मुफ्त इलाज शुरू किया गया है, जिसके लिए सभी अस्पतालों में दवाइयां हैं और कुष्ठ रोगियों का इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क रूप से की जाती है। विजयपुर थाना परिसर में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें फरियादियों की भीड़ देखने को मिली। अंचलाधिकारी भाग्य नारायण राय तथा थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार ने एक एक कर कई मामलों का सुनवाई किया और निष्पादन करने का प्रयास किया। इसमें सर्वाधिक मामले जमीनी विवाद से जुड़े हुए दिखाई दिए, जिसको सुलझाने के लिए अधिकारियों ने प्रयास किया और कुछ लोगों को अगली तारीख पर पुनः बुलाया गया है।
भोरे प्रखंड के रामपुर गांव में अखिल विश्व गायत्री परिवार के तरफ से बाल संस्कार शाला का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को नशा मुक्ति और योग के बारे में जानकारी दी गई। इस संस्कार शाला में शामिल होने आए बच्चों को मिल्क ड्रिंकिंग के बारे में बताकर उन्हें मिल्क दिया गया। इस कार्यक्रम में शामिल होने आए पटना जिले से बाढ़ के रहने वाले सिकंदर कुमार हरिओम ने बच्चों को शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू से होने वाले हानि के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि शराब को सड़ा कर बनाया जाता है, इसका सेवन करने से लीवर भी सड़ जाता है। इसके साथ ही उन्होंने बीड़ी, सिगरेट और गुटखा के होने वाले नुकसान के बारे में बच्चों को बताया। जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने समता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय रेल व रक्षा मंत्री स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस की पुण्यतिथि पर आज उनके तैलीय चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया और कहा कि नालंदा का सांसद और रक्षा मंत्री रहते हुए गोपालगंज जिले में सैनिक स्कूल की स्थापना जॉर्ज साहब की ही देन है और गोपालगंज के सांसद पंडित रघुनाथ झा जी ने बिहार में नालंदा के साथ गोपालगंज जिले में भी सैनिक स्कूल की मांग कर इसकी स्थापना करवाई थी। कुचायकोट के सभागार भवन में बाल संरक्षण को लेकर एक बैठक की गई, जिसमें मुखिया, बीडीसी तथा बाल विकास परियोजना के कर्मी शामिल हुए और बैठक को संबोधित करते हुए एडीएम पुष्पा कुमारी ने कहा कि ऐसे बच्चे जो अनाथ हों, दूसरे के घर पर पल रहे हैं या उनके माता पिता किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उन बच्चों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, जिससे बच्चों का परवरिश हो सके। बैठक में बीडीओ वैभव शुक्ला, सीडीपीओ शोभा रानी, पंचायत राज पदाधिकारी नीतीश कुमार सहित कई मुखिया और अधिकारी मौजूद रहे। गोपालपुर थाना क्षेत्र के NH 27 पर उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। प्राप्त सूचना अनुसार मृतक झारखंड के रांची का निवासी था और कुचायकोट प्रखंड के एक ईंट भट्ठे पर मजदूरी का काम करता था। प्राप्त सूचना अनुसार वह किसी काम से शनिवार की सुबह NH 27 को पार कर रहा था। इसी दौरान एक अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया और स्थानीय लोग अस्पताल लेकर पहुंचाए, जहां उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुटी हुई है। शनिवार को आई देर शाम रिपोर्ट के अनुसार 22 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें आज 63 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया है और ये लोग पहले से संक्रमित थे जो अब स्वस्थ हो चुके हैं। इस दौरान जिला प्रशासन ने लोगों से अपील किया है कि लोग कोविड नियमों का पालन करें और सावधानी के साथ घर से बाहर निकलें। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। परीक्षा केंद्रों पर शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर जिलाधिकारी ने बनाई रणनीति। सबिया हवाई अड्डे से अतिक्रमण हटाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जारी किया पत्र। माझा प्रखंड के आग लगी पीड़ितों को अंचलाधिकारी शाहिद अख्तर ने दिया मुआवजा का चेक। स्वर्ण व्यापारियों ने किया सुरक्षा को लेकर 1 दिवसीय हड़ताल, बंद रही सभी ज्वेलरी की दुकानें। डोली उठने से 1 हफ्ते पहले चाचा ने अपनी भतीजी सहित 5 लोगों को मारपीट कर किया जख्मी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।